नमस्ते दोस्तों। तो आज हमारा मुंबई में तीसरा दिन है। आज हमें अपने घर के लिए निकलना है। तो मैंने सारी पैकिंग कर ली है, कोई भी कपड़ा रह ना जाए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना, कितनी भी पैकिंग कर लो मगर घर जाके ऐसा लगता है कि हमारी वो चीज़ छूट गई। तो मैंने अच्छे से पैकिंग कर ली है। रिसेप्शन पर ही हमने सामान रख दिया था। फिर हम खाना खाने आज हम तीसरे होटल में गए। खाने में हमने आलू की सब्ज़ी और पूड़ियाँ ली हैं और शेक लिया है। यहाँ का खाना भी काफ़ी अच्छा था। 3 दिन हम यहाँ पे रुके हैं और तीनों दिन हमने अलग अलग होटलों का खाना ट्राई करा है, जो तीनों होटलों का खाना अच्छा था। फ़्लाइट में हमारी अभी टाइम था, तो होटल वालों ने कहा कि यहाँ पे मॉल बड़ा अच्छा है, वो मॉल देख के आओ। तो हम मॉल देखने चले गए, मगर मॉल वाकई खूब अच्छा था। खूबसूरती का कोई कहना ही नहीं उस मॉल का, बहुत ही अच्छा था मॉल। मॉल से आने के बाद हमने बच्चों के लिए चॉकलेट ख़रीदी, क्योंकि लगता है ना कि मम्मी पापा कहीं बाहर गए हैं तो कुछ खाने के लिए लेके आ रहे होंगे। फिर हमने चॉकलेट ख़रीद के हमने बैग उठाए होटल से और ट्रेन के लिए निकल दिए, क्योंकि होटल वाले बोल रहे थे कि यहाँ अगर कार से जाओगे ना तो एयरपोर्ट तक टाइम से पहुँच नहीं पाओगे, तो यहाँ से ट्रेन ले लो और फिर एयरपोर्ट पहुँच जाना। स्टेशन से उतरते ही ना, स्टेशन के नीचे इतनी अच्छी अच्छी खाने की दुकानें लग रही थी ना कि उनको देख के ही मुंह में पानी आ गया। वहाँ से हमने फिर हल्का फुल्का खाया भी और वहाँ से फिर हमने ऑटो लिया। ऑटो हमने सीधा एयरपोर्ट के लिए लिया। मुंबई में इतनी गर्मी पड़ती है ना, सारा धूप से शरीर तिलमिला गया। इतनी गर्मी, पसीने पसीने, चेहरा भी काला पड़ गया। एयरपोर्ट के अंदर घुसे ना, तब जान में जान आई, क्योंकि वहाँ AC चल रहे थे, तो तब अच्छा लगा अंदर घुस के। चेकिंग वैकिंग कराने के बाद फिर मैंने बहुत सारे फ़ोटो खिंचाए और रील बनाई, यानी मैंने एयरपोर्ट को बहुत एंजॉय करा। ऐसी जगहों पे रोज़ रोज़ तो जाया नहीं जाता, तो फुल एंजॉय करना चाहिए। ये देखो हमारी बस भी आ गई, जो हमें जहाज़ तक पहुंचाएगी। हम उस बस में बैठ गए और ये इसने हमें जहाज़ तक पहुंचा भी दिया। अब यहाँ पे भी हमारी चेकिंग चालू हो गई है। टिकट चेक कराने के बाद हम अंदर जाते हैं ना, तो दरवाजे पर ही वो एयर होस्टर खड़ी होती हैं वेलकम करने के लिए। नमस्ते नमस्ते। हमें तो ऐसा VIP जैसा फील होता है। फिर वहाँ पर जहाज़ में बैठ के बड़ा ही मज़ा आता है। ऐसा लगता है जैसे कि हम स्वर्ग में हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। इतनी अच्छी फीलिंग होती है ना जहाज़ में बैठ के, बहुत अच्छा लगता है। क्या फीलिंग बताऊँ मैं। थोड़ी थोड़ी देर में पीने की चीज़ें आती रहेंगी, थोड़ी थोड़ी देर बाद खाने का सामान आता रहेगा, यानी बोर भी नहीं होते। बाहर के नज़ारे भी देखते रहो और इन्जॉय भी करते रहो खाने पीने का। 2 घंटे की हमारी फ़्लाइट थी, तो पता ही नहीं चला सफ़र कितनी जल्दी कट गया। बच्चों को छोड़ के अकेले वैसे हम कहीं जाते नहीं हैं, मगर इस बार ऐसा हुआ कि बच्चों को हमें छोड़ के अकेले ही जाना पड़ा। बच्चों के पास बच्चों की अम्मा आई हुई थी रहने के लिए, तो चिंता की तो कोई बात थी ही नहीं। पर फिर भी बच्चों को मिस मैंने बहुत करा, और डिम्पल को भी बहुत मिस करा, क्योंकि डिम्पल भी मुझे बहुत प्यार करती है। डिम्पल को मैंने गेट के बाहर से आवाज़ दी है, देखो वो कितनी मचल रही है। मेरी आने की आहट सुन के कितनी दौड़ी दौड़ी देखो मेरे ऊपर चढ़ रही है ना, कितना प्यार करती है मेरे को। अपने पापा के पास एक बार गई और मेरे पास देखो कितनी बार आ रही है। वो बोलना चाह रही है कि मम्मी कहाँ गई थी आप, मुझे बता के तो जाती। 3 दिन के लिए घर से गायब थी, मुझे बताया क्यों नहीं मम्मी। कितनी बेचैन हो गई थी मैं। डिम्पल का इतना प्यार देख के ना, मेरे तो हंसते हंसते आंखों में ही आंसू आ गए कि कितना प्यार करती है ये मेरे को, कितनी मचल रही है। वो सोच रही है मम्मी गोद में लो ना, क्यों बैठी हुई हो, गोद में लो। अब मैं गोद में भी ले लेती हूँ, फिर भी मचल रही है कि मम्मी कहीं चली ना जाए, कहीं चली ना जाए। कहने को तो ये जानवर है, मगर देखो 2-3 दिन बाद आई हूँ मैं, मगर फिर भी मुझे भूल ही नहीं है, कितना प्यार कर रही है मुझको। वाकई जानवरों का प्यार प्यार होता है। डिम्पल का इतना प्यार देख के ना सब इतना खुश हो रहे हैं कि डिम्पल कितना प्यार कर रही है अपनी मम्मी को। जब डिम्पल को लगने लगा ना कि अब मम्मी कहीं नहीं जाएंगी, अब यहीं पे रहेंगी, तब थोड़ा शांत हुई वो। तब मैंने मम्मी के पैर वैर छुए, क्योंकि पैर वैर छूने भी नहीं जाने दे रही थी। उसके फ्रेंड आ गए गली से, ये छोटे छोटे बच्चे डिम्पल के फ्रेंड हैं, तो वो भी आ गए घर पे। तो ये था हमारा मुंबई से अपने घर तक का सफ़र। इस सफ़र में हमने बहुत इंजॉय करा, बहुत घूमे फिरे, बहुत अच्छा लगा। अब हम अपने घर आ गए हैं, तो पहले थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर बच्चों को मुंबई की बातें बताएंगे। बाय बाय दोस्तों।